मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं, मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए, मैं तड़प कर यहाँ। बहुत अच्छे भाई, बेकार की तुम लोग दुरूद पाक पढ़ो, मैं नात पढ़ो सरकार की। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे अंदाज में आली जनाब सज्जाद आजम लखीमपुरी पौन घंटा कम से कम आपकी खिदमत करके वो रुखसत हुए, लेकिन जिस अंदाज में सुनना चाहिए उस अंदाज में आप सुन नहीं रहे थे। एक शिकायत रह गई शायरों को। अब आइए, आज का जो ये मुशायरा जिन्होंने कराया है, ये जितने नौजवान मेरे दाएं जानिब बैठे हैं, यकीन जानिए कि ये नौजवान की जो उम्र है, इस उम्र में लोग ज्यादातर आर्केस्ट्रा कराते हैं, इस उम्र में ज्यादातर लोग कव्वालियों की महफिल बुलाते हैं, और नेपाल की सरजमीन पर तो 75% लोग मुजरा कराते हैं। ये कौम जो है नेपाल की, वो सबसे ज्यादा मुजरा सुनना जानती है, अदब की महफिलों से नावाकिफ है। मुझे याद आता है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से तहजीब हाफी की आमद हुई थी, आप ही के नेपाल में। निजामत मेरी थी, फैयाज साहब की देखरेख में वो प्रोग्राम हुआ, तो बस औकात बीच में से खबर आई और वो बताने लगे कि हबीबी साहब जो शायरा बैठी हुई है, ये लोग कब नाचेंगी। कहा कि भैया ऐसा है कि ये लोग शेर ऐसे ही पढ़ती जाएगी और चली जाएगी। तो 100-150 मजमा उठ के भाग गया। अरे हम तो समझे थे कि ये लोग डांस करेंगे। अब अंदाजा लगाइए कि अदब से हमारी कौम कितनी दूर है। ये ज़बीहुल्लाह साहब ने जो बाहर रहते हैं 7 समंदर पार, ये चाहते तो अपना डॉलर दिरहमो दीनार बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अपनी फिक्र करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये कि मदरसे की चटाई पे ये बैठ गए तो इन्हें मालूम है कि हम अपने कौम के अंदर, आवाम के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, उनके अंदर जागरूकता पैदा करेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और तालीम से जोड़िए। हिंदू मुस्लिम क्या है, ये तहजीब क्या है, एक दूसरे से मिलकर रहा कैसे जाता है। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, तुम्हें हैसियत अपनी हरगिज घटाना नहीं, जान बाकी रहे या के जाती रहे, हर जगह अपने सर को झुकाना नहीं। कह रहा हूं बहुत दर्द के साथ मैं, याद रखना इसे भूल जाना न तुम, दाल रोटी पे करना गुजारा मगर अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं। मुस्लिम कौम, ये मेरा तजुर्बा है, खाने में बर्बाद, ये कौम खाने में बर्बाद। जब तक इसको बोटी न मिले तो रोटी के साथ तो हलक के नीचे उतरता नहीं। और हिंदू कौम बेचारी पूजा में बर्बाद। अगर इनके पास पैसे है तो रोज त्योहार है कि नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, आप अहद करके उठे आज इस मुशायरे में कि इंशाअल्लाह आपके घर में हफ्ते में एक दिन मछली आता है, दूसरे दिन मटन आता है, और तीसरे दिन आप जो है चिकन का इस्तेमाल करते हैं, 3-3 दिन खाते हैं। एक दिन मेरे दोस्तों गोश्त खाइए, बल्कि ना खाइए, लेकिन उसको बचाकर अपने बच्चों को पढ़ाइए। कसम खुदा की कह रहा हूं कि आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, आपके मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नजर आएगा। आज मेयर साहब बैठे हुए हैं, तालीम किस चीज का नाम है? बगैर एजुकेशन के, बगैर तालीम के आप कौम की निगाहों में निगाहें डाल के, हालात के निगाहों में निगाहें डाल के बातें नहीं कर सकते। जो हजरात नेपाल से बाहर जाते हैं, अगर उनके पास मैट्रिक, बीए और बीकॉम का डिग्री है तो जाके देखिए क्या शान से वो कमा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ पढ़े लिखे नहीं है तो मेरे दोस्तों, उठा टेक है तो फिर बकरी चराइए, फूल में पानी पटाइए और पता नहीं क्या क्या कीजिए। ये उनसे जाकर पूछिए, तब पता चलता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये तमाम चीजें इन नौजवानों ने मिलकर मीटिंग की कि हम तमाम इंडिया से, नेपाल से हम शोरा को बुलाएंगे, अदीब को बुलाएंगे, सियासी रहनुमाओं को बुलाएंगे। हम ये छोटा सा प्रोग्राम करके दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों ने हौसला बढ़ाया तो इंशाअल्लाह यही बस्ती एक दिन दुल्हन की तरह सजेगी, और इस बस्ती का कोई घर खाली नहीं होगा जिस घर में 10 मेहमान नहीं होंगे, और पूरा ग्राउंड भरा हुआ मजमा से नजर आएगा इंशाअल्लाह। हम नगर पालिका के चेयरमैन, क्या कहते हैं, मेयर साहब,
माशाल्लाह तशरीफ रखते हैं वकील साहब, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। स्टेज पर काफी देर से बैठे हुए हैं, मैं उनको देखकर ये समझ सकता हूं कि ये कम सुखन है, सादा मिजाज है, बेलौस खिदमत के मालिक है। मैं चाहता हूं कि कन्वीनर मुशायरा कारी ज़बीहुल्लाह इरफानी के हाथों मैं मेयर साहब का इस्तकबाल किया जाए, शॉल ओढ़ा के उनकी इज्जत अफजाई की जाए। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि 1 मिनट के लिए मेयर साहब के लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर ले। कन्वीनर मुशायरा कारी ज़बीहुल्लाह इरफानी साहब शॉल ओढ़ा रहे हैं मोहब्बत, अमन और शांति की। आइए इधर सामने मेरे साहब, मीडिया के सामने आइए यहाँ माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत। अब इसी के साथ साथ मैं मेयर साहब वकील साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि 2, 4, 5 मिनट का वक्त आपको कमेटी देती है, मैं नहीं दे रहा हूं, कि आप तशरीफ लाइए और कुछ जनता से बोल दीजिए, इजहार ख्याल पेश कीजिए। मैं चाहता हूं कि वकील साहब तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। आइए मेयर साहब, आइए। नहीं बोलेंगे मेयर साहब, कुछ बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम के सदर साहब और इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे भारत और नेपाल से आए हुए कवि लोग हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथ ही आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया और स्वागत करता हूं। उपस्थित साथियों, निश्चित रूप से पुरोहा नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के पोखरिया अंतर्गत इस कार्यक्रम को रखा गया है यहाँ के युवाओं के द्वारा। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से इस समाज में, जैसा कि हमारे वक्ता साथियों ने बताया, कि इल्म के जरिए ही समाज का विकास होता है, देश का विकास होता है, एक परिवार का विकास होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का जो आज उद्देश्य है, निश्चित रूप से इल्म के जरिए है और हिंदू मुस्लिम भाई में एकताई के लिए रखा गया है। हमारे समाज में अमन चैन हो, शांति हो, हमारी समाज, हमारा देश भी तरक्की करे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। साथ ही इस समाज के अंदर जो भी हिंदू मुस्लिम भाई है, वो अपने बच्चों को तालीम के लिए पूरा तैयार रहे, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दे। भली खाना में थोड़ा कमी हो जाए तो चलेगा, लेकिन तालीम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। निश्चित रूप से तालीम के जरिए हमारे समाज में, आपके घर में समृद्धि आएगा, आपका विकास होगा, समाज का विकास होगा, इस देश का विकास होगा। इतना ही कहते हुए आप लोग इस बस्ती में, इस वार्ड में आकर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएं, इसके लिए पुनः मैं अंत में आपको हार्दिक धन्यवाद, आपका स्वागत करते हुए मैं अपना 2 शब्द यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत अच्छे भाई, वाह। मेयर साहब बहुत माशाल्लाह हिकमत आमली के साथ मुख्तसर से वक्त में बड़ी बात कह के रुखसत हुए। अब मैं ज़बीहुल्लाह भाई से गुजारिश कर रहा हूं कि मेहमानों का इस्तकबाल कर लें। उनके बाद